ठीक है, इस चैप्टर का बिल्कुल एंड होने वाला है। चलिए, टॉपिक हमारा चल रहा था ना सर्कुलर मोशन, और मैंने आपको बताया था लाख यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, पिछली क्लास डिस्कस हो चुकी है कि लाख यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, खूब सर्कुलर मोशन हो, है ना? हाँ, रिकॉर्डिंग होना है बेटा। हाँ, लाख सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म हो, लेकिन फिर भी वो एक्सेलरेटेड होते हैं। ठीक है, फिर भी वो एक्सेलरेटेड ही होते हैं। यार क्या बात करते हो, ग्रुप में रहते हो या नहीं रहते हो? आपको एक चीज समझ, ग्रुप में रहते हो कि नोट्स नहीं भेजे? नोट्स नहीं भेजे मैंने ग्रुप में, क्या बात कर रहे हो? अच्छा, मुझसे एक और चीज, एक और टेक्निकली, सर आपने ये एक मिनट रिकॉर्डिंग ऑफ करूं, पहले स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको फिर से स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, लेकिन मैंने आपको बताया लाख यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, लाख यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, लेकिन वेलोसिटी तो चेंज हो ही रही थी ना। और बेटा किसी वेक्टर में, मैं फिर से बताता हूं बेटा, यदि मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, चाहे डायरेक्शन चेंज हो जाए, चाहे दोनों चीज, एक भी चीज यदि चेंज हो गई तो वो नया वेक्टर हो जाता है। वो एक भी चीज चेंज हो गई, डायरेक्शन, आप मानने को तैयार ही नहीं हो रहे हो। बात तो ये है कि डायरेक्शन चेंज होते ही वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं हो जाएगी, बिल्कुल डायरेक्शन चेंज, फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। अब एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ना कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब एक्सीलरेशन कुछ भी कर सकता है, उसको खुली छूट है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है ये, तभी ये वेक्टर क्वांटिटी है। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड नहीं होता। वेलोसिटी, इसकी इच्छा होगी वो ऐसे चेंज कर देगा, इसकी इच्छा होगी ये ऐसे चेंज कर सकता है, इसकी इच्छा होगी ये दोनों चेंज कर सकता है। एक्सीलरेशन का काम सिर्फ वेलोसिटी को बढ़ाना या घटाना नहीं होता, एक्सीलरेशन डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यही तो देखा कि इसमें पल पल, मान लो कोई बंदा यूं जा रहा है, पल पल, हर पल डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है हर पल। ये डायरेक्शन कौन चेंज कर रहा है? कौन कर रहा है चेंज? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, जिसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर की ओर होगी। ये वेलोसिटी इधर है, एक्सीलरेशन इधर होगा, वेलोसिटी इधर है, एक्सीलरेशन इधर होगा, वेलोसिटी इधर है, एक्सीलरेशन इधर होगा। और इस एक्सीलरेशन को हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, सिंपली एसी, जैसे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए जी डाल देते हैं, तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन v²/r या फिर ω²r, ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर, ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर। ये हमेशा सेंटर की ओर ही होता है, सेंटर की ओर, और इसका काम डायरेक्शन चेंज, ये मैग्नीट्यूड नहीं चेंज कर सकता ये। ठीक ठीक, अब समझा मेरा? नहीं, कोई नहीं बेटा, ठीक है, आपके डाउट पूछने की जिम्मेदारी है, आप मतलब डाउट पूछ सकते हो, हक है आपका। ठीक, तो बस आप पहले समझने के लिए भी तैयार रहिए कि आपने 9th में क्या पढ़ा। आप भी समझते हो कि 9th में सारी चीजें खुल के नहीं पढ़ाई जा सकती, अब चीजें क्लियर आ रही है ना। एक्सेलरेशन कुछ भी चेंज कर सकता है, मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है तब भी एक्सेलरेशन प्रेजेंट है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है तब भी एक्सेलरेशन प्रेजेंट है। ये एक्सेलरेशन क्या करता है? सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता है ये, सर्कुलर मोशन में भी, और वो भी सिर्फ सर्कुलर मोशन में प्रेजेंट होता है ये। 90 डिग्री वेलोसिटी की हमेशा परपेंडिकुलर होता है। आइए, आज मुझे बस ये बताना है कि ये फॉर्मूला कहां पाया? खुदाई में मिला था ये फॉर्मूला, मोहनजोदाड़ो की खुदाई करी थी, उसमें ये फॉर्मूला पर्ची मिली थी हमें कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन v²/r होता है, या कोई आकाशवाणी हुई थी? नहीं। तो चलिए आज इसका डेरिवेशन कराने जा रहा हूं, और वही, और न्यूमेरिकल तो मैंने पिछली क्लास में ही करा दिया था इसका, 2 ही न्यूमेरिकल थे इस चैप्टर में। ठीक है, न्यूमेरिकल से ज्यादा इसका कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट था। चलिए, हालांकि जो मैं डेरिवेशन कराने जा रहा हूं, बिलीव मी, डेरिवेशन कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो लोग क्यूरियोसिटी रहती है, अच्छे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, वो देखिए। पहले मुझे इस डेरिवेशन को पढ़ाने के लिए एक डिफरेंशिएशन और सिखाना है आपको। एक डिफरेंशिएशन सिखा रहा हूं बेटा मैं, सुनिए। एक डिफरेंशिएशन, वैसे तो मेरी आदत आपको पता चली गई होगी, मुझे जिस मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है मैं उसको उसी समय लॉन्च करता हूं, ऐसे। ठीक है, तो एक आपने x⁴n के डिफरेंशिएशन तो पढ़ लिए, खूब पढ़ लिए, मैंने पढ़ा दिए, ठीक है, सवाल भी कर लिए इस पे। आज सिखा रहा हूं, यदि d/dx sin nx का डिफरेंशिएशन करना पड़े, एक तो ये और एक दूसरा ये, d/dx cos nx का डिफरेंशिएशन करना पड़े, यदि ये, तो पहले इस डिफरेंशिएशन को सीखिए, पढ़ना सीखिए। डिफरेंशिएशन ऑफ sin nx विद रिस्पेक्ट टू x, यदि sin nx का डिफरेंशिएशन करना हो तो पहले तो sin का cos nx लिख देना, डिफरेंशिएशन sin nx को cos nx कर देगा। दूसरा, x के रेस्पेक्ट कर रहे हो ना,
तो आप ये देखिए एक्स का कॉफिशिएंट क्या है यहाँ पर, एक्स का कॉफिशिएंट है यहाँ एन, तो जो एक्स का कॉफिशिएंट होगा ना वो और मल्टीप्लाई में आएगा, वो और मल्टीप्लाई में आएगा। मतलब अगेन रिपीटिंग, साइन एन एक्स का तो कॉस एन एक्स करना है और एक्स का जो कॉफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई में लेना है यहाँ। अच्छा जब यहां था, यहां तो पावर को बाहर लेते थे और एक पावर कम कर देते थे, यहां इस कॉफिशिएंट को बाहर लेना, लेकिन इसमें कुछ करना नहीं है, कम कम नहीं करना, n-1 नहीं करना है इसमें। ठीक है, एक बार और समझिए, साइन एन एक्स का करना है आपको कॉस एन एक्स और एक्स का जो भी कॉफिशिएंट है उसे n ये लिख देना। ठीक है, ऐसे ही कॉस एन एक्स का करना है, कॉस हो जब कॉस की टक्कर डिफरेंशिएशन से होती है तो इसका उल्टा कर दो साइन एन एक्स और जो भी एक्स का कॉफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन एक चीज और है इसमें एक्स्ट्रा कि कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस में और आता है, कॉस का जब डिफरेंशिएट करते हो तो वो माइनस में आता है, तो ये साइन का डिफरेंशिएशन है, ये कॉस का डिफरेंशिएशन है। आइए इस पे प्रैक्टिस करते हैं तो शायद समझ में और आएगा। जैसे सपोज करो मैंने दिया आपको साइन 5x और इसको डिफरेंशिएशन करना है, पढ़ना भी सीखिए करने के साथ साथ, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 5x विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसमें क्या होगा, साइन 5x का लिख देंगे cos 5x और x का जो कॉफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई में और ले लेंगे, जो रूल है ऊपर वही दिया है मैंने। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, यदि d अपॉन dx, यदि यहाँ पे cos मान लो π/2x होगा, मान लो π/2x भी हो सकता है, तो कोई नहीं, cos का हो जाएगा, पहले साइन लिखेंगे, साइन π/2x लिखेंगे, लिख दिया, फिर x का जो कॉफिशिएंट है उसे लिखेंगे और cos है तो इसलिए माइनस हो रहेगा, माइनस हो रहेगा। इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। ठीक है, और लीजिए और करते हैं, और जरूरी नहीं है बेटा कि आपको x ही मिले, ये भी तो हो सकता है d थीटा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट, मतलब जैसे यहां पे हो गया साइन 6 थीटा, साइन 6 थीटा, तो अब ये साइन 6 थीटा का डिफरेंशिएशन करना है हमें विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो जो चीज मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर सिखा दिया है तो आप c प्लस डी का होल स्क्वायर खोल लोगे। तो बताइए इसका डिफरेंशिएशन जल्दी से बताइए, टाइप करके क्या आएगा, 6 cos आएगा, cos आएगा 6 cos 6 थीटा और प्लस का ही आएगा। चलिए एक और डिफरेंशिएशन लेते हैं, सिंपल है बेटा। अच्छा सपोज करो साइन हो सकता है या ओमेगा टी हो, एक्चुअली ठीक है, डी अपॉन डी टी। अब इसका डिफरेंशिएशन करना हो तो साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन, तो साइन का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी और जो टी के रेस्पेक्ट कर रहे हो ना, और टी के साथ कोई कॉफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई में और लेना पड़ेगा, ओमेगा कॉस ओमेगा टी। मान लो यदि कॉस ओमेगा टी है उसका डिफरेंशिएशन करना है आपको, तो कॉस का लिखेंगे साइन ओमेगा टी, ठीक है, टी का कॉफिशिएंट ओमेगा, और क्योंकि कॉस है तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस में हो रहेगा। ये चीज हो सकता है मैंने एक्स के लिए सिखाया और टी के रेस्पेक्ट आ जाए, थीटा के रेस्पेक्ट आ जाए। एक एग्जांपल का जवाब आप दीजिए, यदि मान लो केवल साइन थीटा हो और डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा करना हो, जल्दी से जवाब दीजिए क्या होगा, जल्दी से। अब ध्यान रखना जिसका कोई नहीं होता उसका भाग 1 आप 1 मान लेना। ठीक बेटा, दिया बिल्कुल ठीक, सिल्की बिल्कुल ठीक। इसका डिफरेंशिएशन cos थीटा हो जाएगा, सिंपल cos थीटा, क्योंकि इसके थीटा के साथ आप ये एज्यूम कर लेना कि 1 लग रहा है, तो आपने साइन का cos कर दिया और 1 को बाहर ले लिया, पर 1 लिखो मत लिखो। एक लास्ट और, d अपॉन डी टी कॉस टी, डी अपॉन डी टी कॉस टी, इसका डिफरेंशिएशन हो, इसका क्या आएगा बोलो, जल्दी से टाइप करके बताइए। हाँ जी बेटा, माइनस साइन टी, माइनस साइन टी। अच्छे बच्चे हैं मेरे पास, इसका मतलब। हालांकि इसमें मैं बहुत सारी ट्रिक घुसा सकता हूं, लेकिन आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहां मैथ पढ़ाने के लिए नहीं आया हूं, इसमें बहुत सारा बंडल है पूरा सवाल, ठीक है, लेकिन मैं आपको मैथ पढ़ाने के लिए, इरिटेट करने के लिए नहीं आया हूं। मुझको इसकी जरूरत पड़ेगी, इसकी पड़ेगी जरूरत। एक बार और आंखों में भर लो और स्क्रीनशॉट मार लो, आंखों में भर लीजिए और स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करना है मुझे, कि वो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला बना कैसे, ठीक है। देखिए सपोज करो कोई बंदा ऐसे करके सर्किल में घूम रहा है, ज्यादा बड़ा हो गया फिर मेरा डेरिवेशन नहीं आएगा, है ना। सर्कुलर मोशन ऐसे परफॉर्म कर रहा है बंदा, ठीक है। और मान लो सिंपलिसिटी के लिए यहां से स्टार्ट ले लेता हूं, है ना, एक्स एक्सिस से स्टार्ट ले लेता हूं, कि माना पार्टिकल ने स्टार्ट यहां से लेगा, यहां से स्टार्ट लेगा और यूं भगेगा, यूं भग रहा है, ठीक है।
दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन, ठीक है, यही ओरिजिन और यही सेंटर है, यही ओरिजिन है, यही सेंटर है, ध्यान रखना। सर्किल तो आप कहीं भी बना सकते थे, लेकिन ये सिंपल है। अब मान लो पार्टिकल जैसे ही घूम के यहां आया किसी इंस्टेंट पे, माना ये पॉइंट पी है, यहां से चलते हुए टिक 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 जैसी एट टाइम टी, एट टाइम या एट इंस्टेंट टी पी पे आया। अच्छा एक मिनट, और इसके कुछ कोऑर्डिनेट भी होंगे, तो यहां पी लिख देता हूं, कोऑर्डिनेट एक्स वाई लिख देता हूं। फील करते हैं इसको? इसके कुछ कोऑर्डिनेट भी होंगे। बताइए, ये पहले तो एक मिनट, यदि मैं इस एरो को खींच दूं तो ये कौन है? ये आर वेक्टर, ओपी वेक्टर इक्वल टू पोजीशन वेक्टर, ओपी वेक्टर और पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, दैट इज ओपी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर। भूल तो नहीं गए बेटा? हाँ बेटा, ये चल नहीं पाएगा मैथ में, फिजिक्स में और मैथ में, यहाँ एक्चुअली साइंस में पिछला आपको रिटेन रखना पड़ेगा। तो ओरिजिन से, ध्यान है ना, आर वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा ओरिजिन से अवे होती थी, हमेशा ओरिजिन से अवे होती थी। और यहां से यहां तक आने में सपोज करो एट टाइम, एट इंस्टेंट टी, तो यहां से यहां आने में कितना टाइम लग गया उसको? टी टाइम। इस दौरान उसने ये करके सेंटर पर एक एंगल मारा थीटा, सपोज करो सेंटर पर एक एंगल क्रिएट कर दिया उसने थीटा। होपफुली समझ में आ गया। और ध्यान रखना, मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ा रहा हूं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा, ठीक है। तो सपोज करो यहां से स्टार्ट किया, भग रहा है, और मैंने यहां भग तो रहा था वो, लेकिन फोटो खींच ली उसकी। जब यहां फोटो खींची तो हमने देखा कि इतना एंगल क्रिएट हो गया, ठीक है। अब आ जाइए, ये उसकी पोजीशन वेक्टर है। अच्छा ये बताइए, इस पोजीशन वेक्टर की जो लेंथ होगी, यानी यदि मैं आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल दूं तो क्या चीज है? वो आर है, यानी रेडियस है, वो रेडियस है। बताना, इस पोजीशन वेक्टर की यदि लेंथ निकाल दूं, मैग्नीट्यूड निकाल दूं, केवल मैग्नीट्यूड की बात करूं, तो वो इस सर्किल की रेडियस का रोल प्ले कर रही है, ठीक है। अभी एक और चीज सुनना, जब पार्टिकल सर्किल में घूम रहा है, हो सकता है थोड़ी देर के बाद वो यहां पहुंच जाए, तो इसके फिर पोजीशन वेक्टर ये हो जाएगा। फिर ध्यान रखना, पोजीशन वेक्टर पॉइंट पी यहां आ गया ना, वो पी पार्टिकल यहां से यहां आ जाएगा, तो पोजीशन वेक्टर ये हो जाएगा। लेकिन उस पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हुई है, लेंथ नहीं चेंज हुई है, मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हुआ है, वो रेडियस का रोल प्ले करती रहेगी। ओके, ध्यान रखना, आर में और आर वेक्टर में एक स्लाइटली डिफरेंस है। आर वेक्टर में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है, आर सिर्फ मैग्नीट्यूड है, रेडियस है सिर्फ, ठीक है। तो चलिए, ये चीज भी समझ में आ गई। माना ये बंदा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड होगी ओमेगा। तो बताइए ओमेगा किसके बराबर होता है? थीटा अपॉन टी, है ना। यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, यूनिफॉर्म स्पीड हो, तो आप सिंपल ये फॉर्मूला लगा सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से जो थीटा की वैल्यू होगी वो होगी ओमेगा इंटू टी, ये जो थीटा की वैल्यू होगी वो होगी ओमेगा इंटू टी। चलिए, अच्छा एक चीज और देखिए, थोड़ा फिगर टाइम तो लगेगा बेटा। यहां से मैंने यदि परपेंडिकुलर डाला, तो बेटा इसके कोऑर्डिनेट जो मैंने एक्स वाई लिखे हैं, तो इसका मतलब इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने एम। तो बताना ये लेंथ एक्स होगी कि नहीं होगी? तभी तो, अरे यदि उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, थोड़ा यहां फिगर बड़ा बना देता हूं, यहां वहां पे छोटा करके समझ लेंगे। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने एक्स वाई लिखे हैं, तो इसका मतलब ये लेंथ एक्स है और ये लेंथ वाई है। बोलो, वो फिगर थोड़ा छोटा है इसलिए मैनेज कर लीजिए, यानी ये लेंथ वाई है, ये वाली लेंथ ये, ठीक है, और ये लेंथ एक्स है। अब बताइए, जब पार्टिकल टिक 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 सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, तो इसकी एक्स और वाई की वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज होती रहेंगी ना, क्योंकि जब यहां से यहां पहुंचेगा तो एक्स बदल जाएगा, वाई बदल जाएगा, एक्स बदल जाएगा, वाई बदल जाएगा। इसका मतलब यहां से भी क्लियर आ रहा है कि ये टू डायमेंशनल मोशन है, टू डायमेंशनल मोशन। अच्छा, अब ये जो ट्राइंगल है, अच्छा एक चीज और सुनिए, ये जो ट्राइंगल है, एक हथियार, जो मैं लड़वाऊंगा ना, उसके लिए हथियार तैयार करवा रहा हूं। ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ओ पी एम, ओ ये रहा पॉइंट, पी ये रहा पॉइंट, और एम ये रहा, इन ट्राइंगल ओ पी एम, इसमें एक बार साइन थीटा खेल रहा हूं, एक बार कॉस थीटा खेल रहा हूं। चलिए साइन थीटा के लिए एक बार, और एक बार कॉस थीटा के लिए, ठीक है। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कौन है? वाई, और हाइपोटेनस की लेंथ क्या है? आर। देखो सिंपली, परपेंडिकुलर की लेंथ है वाई,
और हाइपोटेनस की लेंथ है आर। कॉस थीटा खेलें, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, बेस कौन है, एक्स है, और ये अपॉन आर। इस कॉन्सेप्ट को लगा के मुझे y की वैल्यू पता चल गई आर साइन थीटा, और मुझे यहां x की वैल्यू पता चल गई आर कॉस थीटा। इससे मुझे और थीटा खुद ओमेगा टी है, तो y इक्वल टू आर साइन थीटा की जगह लिख दिया ओमेगा टी। इसमें x इक्वल टू आर कॉस थीटा की जगह ओमेगा टी। ध्यान है तुम्हें प्रोजेक्टाइल मोशन जब पढ़ते थे तो x और y की यदि अलग अलग इक्वेशन आ जाती थी तो मजे आ जाते थे हमारे, सेम मजे यहां लो। इस इक्वेशन को क्या टर्शन होगा बोलो, तुम मुझे t दो मैं तुम्हें y बता दूंगा। ये क्या कह रहा है, तुम मुझे t दो मैं तुम्हें बंदे का x कोऑर्डिनेट बता दूंगा। ऐसे ही पढ़ा जाता है मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, चलिए पहले यहां तक एक बार आंखों में भर लो, कोई क्वेरी हो कोई क्वेश्चन हो तो यहां पूछ सकते हो। मैं रिकॉर्डिंग थोड़ी देर के लिए रोकता हूं, कुछ है मुझे कि बेचारे कुछ, तुम लोग बेटा बहुत कोऑपरेट कर रहे हो इसलिए आपकी चिंता रहती भी है कि हाँ भाई कुछ दिक्कत नहीं आ रही हो। अब देखिए पहली लाइन बस थोड़ा सा याद रख लो, मतलब पढ़ा चुका हूं मैं, याद करो थोड़ा सा। मैं रिकॉर्डिंग फिर रोक दूंगा, पन्ने पलटने का मौका दूंगा। ये क्या चीज है, आर वेक्टर। आपको ध्यान है पोजीशन वेक्टर लिखने के लिए मैंने एक्स आई प्लस वाई जे कैप लिखना सिखाया था, और तीसरा कोऑर्डिनेट भी होता तो जेड के लिखता मैं। ये ध्यान करो, पोजीशन वेक्टर इन टर्म्स ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट। और यदि भूल भी गए हो तो सच बता रहा हूं, कुछ बुरा हुआ है इस सालों में, 2 सालों में हुआ है, काफी बुरा हुआ है, लेकिन एटलीस्ट आप जिस टीचर से पढ़ रहे हो उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है, आप दोबारा से रिवाइज कर सकते हो। पोजीशन वेक्टर वाली वीडियो देखना, कैसे मैंने बताया था, एक हेडिंग बताई थी कि यदि ये पोजीशन वेक्टर है और ये पॉइंट पी है और ये कोऑर्डिनेट एक्स वाई है तो पोजीशन वेक्टर इन टर्म्स ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे। बस ये चीज, मैं रिकॉर्डिंग रोक रहा हूं और आप पन्ने पलट सकते हो। आर वेक्टर ये हो गया, एक्स और वाई की वैल्यू तैयार है बिल्कुल आपके पास। आर वेक्टर इक्वल टू, बताओ एक्स की वैल्यू ये रही, वाई की वैल्यू ये रही। एक्स कितना है, आर कॉस ओमेगा टी, अभी हट जाऊंगा, आई कैप प्लस ये वाला प्लस, वाई की वैल्यू है आर साइन ओमेगा टी जे कैप। इसको पहले तो मैं बॉक्स में बंद करता हूं। ये हमारा पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है ये, ठीक है। एक्स की वैल्यू आर कॉस ओमेगा टी लिख दी, आई कैप ये वाला लिख दिया, वाई की वैल्यू उठा ली, जे कैप लिख दी, ये वाला जे कैप। अब आपको ये ध्यान होगा कि यदि मुझे, हम सब पढ़ चुके हैं कि वेलोसिटी, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, सिंस इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकलती है, डी आर अपॉन डी टी। ये भी एक फॉर्मूला था, बोलो, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। ठीक है, तो चलिए बेटा, v वेक्टर इक्वल टू डी अपॉन डी टी है ना। किसका डिफरेंशिएशन करना है, आर वेक्टर का। आर वेक्टर क्या चीज है, आर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस आर साइन ओमेगा टी जे कैप। देखना बेटा, मैंने अभी वैल्यू लिखी, डिफरेंशिएट नहीं किया। अब आ जाइए, आज डिफरेंशिएशन सिखाया ना, वही पहले तो इस कौन, देखो जो होशियार है वो तो डायरेक्ट कर देंगे, लेकिन देखो पहले ये डिफरेंशिएशन इस पे पहुंचाओ, डी अपॉन डी टी किस पर, आर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस डी अपॉन डी टी आर साइन ओमेगा टी जे कैप। ठीक है, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर में खूबी होती है कि आप इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, इसको यहां ले गए, इसको यहां। अब डिफरेंशिएशन के नियम कानून, आर की, ये सिर्फ आर है, आर वेक्टर नहीं है। आर कांस्टेंट हुआ, इसका मतलब भाई यदि सर्कुलर मोशन है तो रेडियस तो फिक्स रहेगी, नहीं तो क्या वो खाक सर्कुलर मोशन है। तो पहले तो इस आर को बाहर ले लो, ले लिया, इस आई कैप को भी बाहर ले लो, क्योंकि कोऑर्डिनेट एक्सिस थोड़े नहीं चेंज हो रहे। ऐसे इसमें से आर बाहर ले लो और जे कैप बाहर ले लीजिए, कर लिया ये। अब यार ये डिफरेंशिएशन तो आपको सिखाया है ना मैंने, ये तो सिखाया है मैंने। आर बताइए, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप
प्लस आर, ये वाला आर, और इसका क्या आएगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई किसकी? जो पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। याद रखना v बराबर यू प्लस एटी हर बार साथ नहीं देती। v बराबर यू प्लस एटी हर बार के उठा के वहीं चिपका दिया। इस बार ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, लेकिन कब, किस परिस्थिति में? जब कोई बंदा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखो आपने वेलोसिटी ऐसे तो खूब पढ़ ली, 3i कैप प्लस 4j कैप, ऐसे तो पढ़ी है ना। लेकिन अब बस ये जो आई के बगल में लिख रहा है वो थोड़ा लंबा हो गया है। बस यहां तो आई के बगल में 3 लिख रहा था, लेकिन यहाँ आई के बगल में माइनस आर ओमेगा साइन ओमेगा टी लिख रहा है ना, आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी लिख रहा है। ठीक, चलिए तो यहां पर थोड़ा अरेंज कर दो इसको, वेलोसिटी माइनस को आगे लिख देता हूं, माइनस आर ओमेगा साइन ओमेगा टी, ब्रैकेट हटा रहा हूं बस, आई कैप प्लस आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप। ये क्या चीज है, इसमें बॉक्स मार दीजिए आप। एक एक चीज क्लियर होती चली जा रही है। दिस इज सेकंड इक्वेशन। ये है किसी भी समय की पोजीशन निकाल लेना टी डाल के, ये किसी भी समय की वेलोसिटी निकाल लेना। हमारा हर अगला कदम हमारी सफलता की ओर बढ़ रहा है। अब वेलोसिटी निकाल ली, सर हेडिंग तो एक्सीलरेशन की थी, कोई नहीं, वेलोसिटी निकाली। अब वेलोसिटी को डिफरेंशिएशन मारेंगे तो एक्सीलरेशन आ जाएगा। मैंने आपकी भूमिका तो बना दी है, लेकिन मैं अभी डिफरेंशिएशन नहीं करने वाला, क्योंकि एक तो मेरे पास जगह नहीं है, दूसरी चीज यदि तेल के साथ कंघी फ्री मिले तो ऋतुराज सर तो लपक के लूटते हैं, है ना। उसके लिए तो गंजा भी मना नहीं करता ना, ठीक है। तो अब आ जाइए इसमें, पहले तो स्क्रीनशॉट मारिए, इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। टिक टिक 1 2 3 4 5। चलिए मैं क्या कर रहा हूं, इसको मिटा देता हूं। मैं यहां पर समरी लिख देता हूं अभी तक की। हमने आर वेक्टर निकाल लिया है, क्या है आर वेक्टर, आर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस आर साइन ओमेगा टी जे कैप। एक तो ये आर वेक्टर निकाल लिया मेहनत से। दूसरी चीज क्या निकाली है हमने, वेलोसिटी वी वेक्टर, वो कितनी लिख रही है, माइनस आर ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप। ये वेलोसिटी हो गई इंस्टेंटेनियस। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो अब तो उधर मिटा दूं मैं, ठीक है। क्या बेटा, क्या क्या क्या, अच्छा ठीक। अब देखिए मैं इसको डिफरेंशिएशन बाद में मारूंगा, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज बताइए, यदि मैं आपको कोई वेक्टर देता हूं ऐसे कि ये ए वेक्टर है 3i कैप प्लस 4j कैप, इसका मैग्नीट्यूड निकालिए। कैसे निकालोगे, फटाफट क्या आएगा, पहले तो बताओ मैग्नीट्यूड क्या आएगा। नो डाउट हम पढ़ते जाते हैं भूलते जाते हैं, भूल गए होंगे कि ये कैसे निकलता है। आई कंपोनेंट यदि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो तो ऐसे करके निकलता था, उसके आई कंपोनेंट का स्क्वायर उसके जे कंपोनेंट का स्क्वायर। तो यदि आप इसको देख के ये कर सकते हो तो मेरा एक छोटा सा सवाल जवाब, बेटा यदि ये v वेक्टर लिखा हुआ है तो इस v वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी सिंपली v क्या होगा। अब क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके i कंपोनेंट का स्क्वायर करना है, मुझे इसके j कंपोनेंट का स्क्वायर करना है, जोड़ना है। तो r ओमेगा साइन ओमेगा टी, बेटा माइनस नहीं लेते, यदि ये प्लस 3i और माइनस 4j भी होता तो माइनस डायरेक्शन की वजह से होता है, ठीक है। तो आर ओमेगा साइन ओमेगा टी का स्क्वायर प्लस आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी का स्क्वायर, यही तो करना पड़ेगा। जैसे आपने इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे निकाला तो वैसे ही इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे परफॉर्म करना पड़ेगा। और समझदार के लिए इशारा काफी है, एक ना आंसर भी दे दिया, वेरी गुड। नाम बोल देता हूं किसका था वो, देव, वेरी गुड, शाबाश। यही होना चाहिए, एक कदम आगे चला वो मुझसे, शाबाश बेटा। तो v इक्वल टू, सोचो बेटा देव की तरह सब लोग, देखो आर ओमेगा इसमें, आर ओमेगा इसमें, स्क्वायर इस पे भी आएगा, स्क्वायर इस पे भी आएगा। तो पहले तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लो, यहां बचेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी और यहां बचेगा
कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, जो कि 1 हो जाएगा। ठीक है, रब ने बना दी जोड़ी है, ये 1 हो जाएगा। तो बताइए v इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू 1, v इक्वल टू, सोचो ये कल हमने एक दूसरे तरीके से भी पढ़ा था, ये वेक्टर रिलेशन है v और r ओमेगा में, ये केवल मैग्नीट्यूड रिलेशन है, v इक्वल टू आर ओमेगा। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था हमने कल? इससे कोई फायदा नहीं हुआ हमें, लेकिन हमें कुछ अच्छा लगा कि अच्छा हाँ यार, ये इक्वेशन भी वही कह रही है कि v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, v इक्वल टू आर ओमेगा। ये v वेक्टर नहीं है, दिस इज v ओनली, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ v, स्पीड बोल सकते हो इसे, v इक्वल टू आर ओमेगा। हो गया काम, बस मुझे ये चीज दिखानी थी, हालांकि और भी चीजें दिखा दूंगा मैं, लेकिन चलिए आ जाते हैं मेन, जिसके लिए ये हेडिंग डली हुई है हमारी आज की। काय की हेडिंग डली हुई है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसे पता चला आपको। आइए, अब एक्सेलरेशन हो गया, सिंस एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, dv अपॉन dt। बोलो, एक्सेलरेशन dv अपॉन dt होता है, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू d अपॉन dt। अब आपको ये वेलोसिटी उठानी पड़ेगी पूरी, करिए बेटा, वेलोसिटी उठाता हूं मैं, तो ये है माइनस आर ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप। ये मैंने अभी किया नहीं है डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी की वैल्यू उठा के एज इट इज रख दी। हर लंबी चीज कठिन नहीं होती, समझ में आ गया? हर लंबी चीज खतरनाक नहीं होती कि लंबा हो गया तो खतरनाक हो गया। पेशेंस है, थोड़ा सा पेशेंस दिखाइए और करिए। कैसे दिखाएंगे? पहले डिफरेंशियल इस पे पहुंचेगा, तो डी अपॉन डी टी माइनस आर ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप, ये डिफरेंशिएशन पहले इस पे पहुंचेगा, फिर ये इधर भी पहुंचेगा, प्लस डी अपॉन डी टी आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप। डेरिवेशन की लेंथ को देख के घबराना नहीं, आसान है, बट डिफरेंशिएशन सीखा है आपने, ये तो आप बहुत पहले से जानते थे। अब बताइए डिफरेंशिएशन के रूल के हिसाब से, इधर तो आई कैप लिख लेता हूं बाहर ब्रैकेट से, है ना, और इधर माइनस आर ओमेगा को बाहर कर देता हूं, माइनस आर ओमेगा कर दिया बाहर, इसमें आर ओमेगा बाहर ले लेता हूं और जे कैप को बाहर कर देता हूं, क्योंकि बेटा आर और ओमेगा दोनों ही कांस्टेंट है। ओमेगा क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ठीक है, अब केवल इसका डिफरेंशिएशन रह गया, तो बेटा आप मुझे अलाउ करो तो मेरी एक लाइन बच जाएगी। बताओ साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? ओमेगा कॉस ओमेगा टी, यही तो आएगा। तो मैं अगली लाइन खर्च करने की बजाय इस डिफरेंशिएशन की जो ऑपरेट हो गया लिख दूं, ओमेगा कॉस ओमेगा टी। प्लीज समझिए क्या किया मैंने, यदि यहां नहीं कैच कर पाए तो यहां कैच करिए। बताइए कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। पहले ये देखिए, यदि मैं इस डिफरेंशिएशन को यहां सॉल्व कर दूं तो यही तो आएगा, यहां से लेके यहां तक यही तो आएगा, तो मेरी एक लाइन बच जाएगी, पूरी नहीं लिखनी पड़ेगी। तो इस पूरे की जगह ये लिख दूं, क्या लिख दूं इस पूरे की जगह? माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। चलिए इजी है बेटा। अब इसको थोड़ा सा मैं संभाल के, मतलब जो इधर उधर बिखर गया है ना, इसको संभाल के लिख रहा हूं। क्या हुआ बेटा, शकल कैसे उतर गई? अच्छा, माइनस, ये माइनस हो गया, ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर हो गया, है ना। अच्छा, माइनस ओमेगा स्क्वायर यहां भी है, तो कॉमन ही ले लू ना, आर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस आर साइन ओमेगा टी जे कैप। मैंने क्या किया, ओमेगा माइनस और ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब एक आवाज आई उस सबकी, सर आर क्यों नहीं लिया कॉमन? सच बात है, आर भी कॉमन ले सकते थे, लेकिन यहां मेरे दिमाग में एक प्लानिंग, एक षड्यंत्र चल रहा है, उस प्लानिंग के तहत आर को बाहर नहीं निकाला। सोचो इस ब्रैकेट को, जब आप ब्रैकेट को देखोगे, यार ये तो कहीं देखा देखा सा लग रहा है, ओए हाँ ये तो आर वेक्टर है। उत्तरी यार गौर से देखो, इसीलिए मैंने आर को जानबूझ के बाहर नहीं लिया। देखो आर कॉस ओमेगा टी आई कैप, आर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस आर साइन ओमेगा टी जे कैप।
ये जो पूरा वेक्टर है ये क्या है नजारा, ए वेक्टर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये आर वेक्टर, ये है एक्सीलरेशन डीवी अपॉन डी होता है। इसमें सीरियसली कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया ही नहीं है आज, तो फिजिक्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं ऐड हुआ आपके में, मैथमेटिक्स ऐड हुई है, बट डिफरेंशिएशन ये तो पहले ही जानते थे, आर बराबर एक्स आई प्लस वाई जे, आर का डिफरेंशिएशन कर दो वेलोसिटी आ जाती है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो एक्सीलरेशन आ जाता है। तो फिजिक्स कहां नहीं सीखी आपने, ठीक है। तो अब मैं इसका भी एसएस मारिए, क्योंकि उसकी भी बस समरी लिखने जा रहा हूं मैं बस, ठीक। पहली बात ये, दूसरी बात ये निकाल ली, तीसरी बात ये, अब आ जाइए। तो फाइनली चौथी बात हमने क्या सीखी कि जब हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो जो एक्सीलरेशन आएगा वो माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर आया, ये आया। अब चलिए इसको, अब इसका पोस्टमार्टम करते हैं, सर्जरी करते हैं कि क्या क्या चीज हमें ये बताना चाह रहा है, ये क्या इशारेबाजी कर रहा है। सबसे पहले यदि मैं केवल मैग्नीट्यूड डिस्कशन करूं, ये तो ए वेक्टर हो गया, यदि मुझे सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो, मैग्नीट्यूड, तो भैया माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर, इसका भी मैग्नीट्यूड निकालेंगे, और दुनिया के किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता, तो ये मैंने नेगेटिव भी अल्लाह को प्यारा हो जाएगा, चल घटा 7 की घटा, ओमेगा स्क्वायर आर रह जाएगा, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड को ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो ए का मैग्नीट्यूड आ गया ओमेगा स्क्वायर आर। अब समझ गए, कोई आकाशवाणी नहीं हुई थी, ये रहा आ गया सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया एक्सीलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर। या फिर एक काम और कर सकते हो, v इक्वल टू क्या होता है बोलो, आर ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी रख दूं मैं, v अपॉन आर, तो यहां से ओमेगा की वैल्यू v अपॉन आर, तो v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा इंटू आर, एक आर कट गया तो v स्क्वायर अपॉन आर। तो आपको ऐसे अच्छा लग रहा है एक्सीलरेशन, जैसे पिछली बार दो न्यूमेरिकल थे, एक में ये फिट हो रहा था, एक में ये फिट हो रहा था, आंसर वैसे अलग अलग नहीं आएंगे, तो ये भी एक्सीलरेशन, ये भी एक्सीलरेशन, लेकिन मैग्नीट्यूड तो चलो आ गया। लेकिन आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊं, देखने वाले की नजर चाहिए, किसी भी वेक्टर इक्वेशन में माइनस का सिर्फ एक ही मतलब होता है कि ये वेक्टर और ये जिनकी चांदों पे डंडे लग रहे हैं, ये तो डंडा नहीं है, ये तो एक ऑर्डिनरी नंबर है, डंडा इसकी चांद पर लग रहा है, डंडा इसकी चांद पे लग रहा है, इसका माइनस का एक ही मतलब होता है कि ये वेक्टर इस वेक्टर के हमेशा अपोजिट रहेगा, ये वेक्टर और ये वेक्टर हमेशा अपोजिट रहेंगे। भाई माइनस का तो एक ही मतलब है। तो चलिए आपको दिखाता हूं। अब आर वेक्टर ने कसम खा रखी है, सपोज करो ये रहा, यदि पॉइंट पी यहां पर है तो आर वेक्टर ऐसे होगा। आर वेक्टर के लिए रूल्स पहले बन चुके हैं कि आर वेक्टर ऑलवेज अवे फ्रॉम ओरिजिन, अवे फ्रॉम ओरिजिन, अवे फ्रॉम ओरिजिन, बोलो आर वेक्टर का एरो ऐसे खींचेगा। तो अब आप बताइए इस कॉन्सेप्ट को ऐड करते हैं तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन किधर होगा बोलो, सॉरी अभी सेंट्रीपिटल भी नहीं जानता वर्ड, एक्सीलरेशन वर्ड बोलो। ये फिजिक्स कह रही है कि एक्सीलरेशन आर वेक्टर के अपोजिट होगा, तो इसका मतलब यदि आर वेक्टर ऐसे है तो एक्सीलरेशन वेक्टर ऐसे होगा, आर वेक्टर ऐसे होगा, थोड़ा एरो लंबा मैं कहां पे चली गई थी मीटिंग, तो देखिए मैंने इस आर वेक्टर के ना एरो थोड़ा बड़ा कर दिया, लेंथ मतलब डायरेक्शन तो कितनी भी लंबी खींच दो, तो ये डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर है। और ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि ये जो एक्सीलरेशन भाई साहब है ये हमेशा आर के अपोजिट होगा, तो यानी आर इधर है तो ये इधर होगा। ये किसकी डायरेक्शन है, ये वाला एरो किसकी डायरेक्शन है, ये है डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। सिमिलरली मान लो ये रहा सर्कुलर मोशन, पार्टिकल यहां आ गया, यहां आ गया, तो आर वेक्टर हमेशा अवे फ्रॉम ओरिजिन ऐसे खींचेगा, ये आर वेक्टर की डायरेक्शन है ना। और ये फिजिक्स कहती है कि एक्सीलरेशन आर के अपोजिट होगा, आर इधर है तो ए इधर होगा। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, एक्सीलरेशन हमेशा सेंटर की ओर है, क्योंकि ये एक्सीलरेशन हमेशा सेंटर की ओर पाया जा रहा है। देखो 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 देखो, इसमें एक चीज ध्यान रखना, गंगाधरी शक्तिमान है, ओरिजिन और सेंटर एक ही चीज है। यदि मैं ये बोल रहा हूं ना
r vector is away from origin. R vector is away from origin. Now you can replace the word origin with the center. R vector is away from the center. क्योंकि origin ही center माना गया, तो R vector center से away है, तो A center की तरफ है. R center से away है, तो A center की ओर है. Because this acceleration direction में हमें हमेशा center की ओर ही मिला, सेंटर की ओर ही उंगली करता हुआ मिला, तो हमने इसका नाम बाद में ऐसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डाल दिया. बाद में डाल देना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. अब समझ में आ गया, एक एक चीज क्लियर हो गई कि इसका मैग्नीट्यूड, इसकी डायरेक्शन. चलिए अब एक चीज मैं वैसी टाइम पास के लिए बताता हूं. वैसे मेरा ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो गया. 2 दिन की छुट्टी एंजॉय करो, कल और परसों की ट्यूसडे को मिलेंगे. लेकिन फिर भी अभी मेरे पास टाइम है, तो मैं एक ऐसी चीज आपकी फिजिक्स के लिए अच्छा होगा, फिजिक्स के लिए अच्छा. चलिए एक चीज दिखाता हूं आपको, ठीक है. देखिए क्या, मुझे बताइए ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर वेक्टर है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता था, जल्दी बताओ. ये प्रैक्टिस वाला फटाफट बता सकता है. ए डॉट बी कितना आएगा? जिसकी प्रैक्टिस अच्छी होगी ना वही बता सकता है. ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं. चलो दिया, हर्ष का आंसर आया, बिल्कुल ठीक. ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा होता है ना, मन में भी सोच सकते थे. ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा होता है. थीटा 90 बोल रहे हैं ना सर, परपेंडिकुलर है, तो ए बी कॉस 90, जीरो आ गया. मतलब यदि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो, भले ही ए जीरो ना हो, भले ही बी जीरो ना हो, पर फिर भी आंसर जीरो आ जाता है. ठीक है. अब आपसे एक चीज रैंडम, ये तो कॉन्सेप्ट था. अब मैं, और डॉट प्रोडक्ट का एक और तरीका, आई का आई से, जे का जे से, के का के से कर दो, कहानी खत्म. ठीक है. चलिए मैं अब आपको एक चीज दिखाता हूं. आर डॉट वी वेक्टर करके देखिए. आर डॉट वी वेक्टर, आर वेक्टर ये रहा बेटा पूरा, और वी वेक्टर ये रहा, है ना. आर वेक्टर ये रहा और वी वेक्टर ये रहा, इसलिए मैंने मिटाया और नहीं है. आई का आई से कर दो, जे का जे से कर दो. तो जब मैं आर डॉट वी वेक्टर करूंगा, तो आई का आई से करिए, तो बता रहा इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आर स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी. ये तो आई का आई से हुआ. अभी आई का आई से हुआ है बस, आर कॉस ओमेगा टी और इसका मल्टीप्लाई कर दिया. अब जे का जे से करो, ये प्लस का आर स्क्वायर ओमेगा आएगा, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी. कट गया ना, जीरो आ रहा है. क्या जीरो आ रहा है? आर वेक्टर डॉट वी वेक्टर जीरो आ रहा है. अब बताइए, क्राइम पेट्रोल देखते हो तो सीआईडी देखते हो, यदि दो लोगों का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ गया जिसमें आर भी जीरो नहीं है, आर कह रहा भैया मैं नहीं हूं, मुझे मत पकड़ो, मुझे शक की निगाह से मत देखो, वी कह रहा नहीं मैं भी नहीं हूं, तो बताओ किसने ये डॉट प्रोडक्ट जीरो किया होगा? पक्का इन दोनों के बीच का एंगल थीटा 90 डिग्री होगा. इन दोनों के बीच का एंगल 90 होगा. दैट इज आर वेक्टर और वी वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर रहने वाले हैं. तभी तो बेटा सर्किल में देखना बेटा, यदि ये आर वेक्टर है, ये रहा आर वेक्टर, ये रहा आर वेक्टर, तो पता है वेलोसिटी टेंजेंट डाल दीजिए परपेंडिकुलर. वैसे तो मैं पहले बता चुका था, टेंजेंट डाल के वेलोसिटी पता चल जाती है, लेकिन इस फिजिक्स ने भी बता दिया कि वाकई आर वेक्टर ये रहा और वी वेक्टर ये रहा, आर वेक्टर ये रहा, वी वेक्टर ये रहा, परपेंडिकुलर है. ये रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होती है कि नहीं? ऐसे ही एक्सीलरेशन भी. ठीक है. अब एक्सीलरेशन और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट निकाल के देखिएगा, तो बोलो यहां तक समझ में आया है या नहीं?